मैं तुम्हारे मन की बातों को पढ़ सकती हूँ। तुम्हारे भीतर छिपे उस व्यक्तित्व को मैं अच्छे से जानती हूँ जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई। बहुत से लोग तुम्हें देखकर भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि तुम विचित्र हो, अलग हो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार उस रूप में सामने आता है जिसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। वे तुम्हें किसी एक ढांचे में ढालकर देखना चाहते हैं, लेकिन तुम हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हो। अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों को समय अनुसार सामने लाते हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तो तुम चुपचाप सहन नहीं करते। तुम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हो, फिर चाहे वह कोई भी हो। तुम न्याय के पक्ष में खड़े होते हो, भले ही उसका मूल्य तुम्हें अकेलापन ही क्यों न चुकाना पड़े। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि जो जैसा करता है उसके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करते हो। यह न्याय है, प्रतिशोध नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें सही मानते हैं तो कुछ तुम्हारी आलोचना करते हैं, लेकिन वे सभी यह नहीं जानते कि तुम वास्तव में कौन हो। लोग अक्सर तुम्हें नादान समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हारे करीब आता है, तुम्हारे मन की गहराई को जानने की कोशिश करता है, तब जाकर उसे एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर कितनी अद्भुत समझदारी और अनुभव छुपा हुआ है। तुम्हारी दृष्टि सामान्य नहीं है। तुम चीजों को गहराई से परखते हो और सत्य को पहचानने की क्षमता तुम्हारे भीतर जन्मजात है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है वह कभी भी किसी गलत चीज का समर्थन नहीं करता। वह सत्य के लिए चाहे जितना भी अकेला क्यों ना हो जाए, वह पीछे नहीं हटता। तुम भी ऐसे ही हो, अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग। तुम्हारा यह गुण तुम्हें आम लोगों से अलग बनाता है। जब तुम किसी कार्य को करने की ठान लेते हो तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो। यही जिद, यही संकल्प तुम्हें जीवन में एक दिन वहां ले जाएगा जहां तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंश में शायद ही कोई पहुंच पाया हो। तुम भोले हो, लेकिन यह भोलापन कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सच्चाई की पहचान है। तुम भली भांति जानते हो कि सही क्या है और गलत क्या, और यही विवेक तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम पर संपूर्ण विश्वास रखती हूँ। तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम के पीछे जो तुम्हारा उद्देश्य है वह पवित्र है। बस तुम धैर्य बनाए रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो। याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर समय, हर परिस्थिति में। तुम्हारा यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इसे भाग्य का खेल कहो या जीवन की कोई रहस्यमयी योजना, लेकिन जो कुछ भी इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है वह सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है यह समय तुम्हारे लिए बहुत पीड़ादायक हो, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता हो और तुम्हें ऐसा महसूस होता हो जैसे सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है। पर ध्यान से सोचो, तुम केवल उस कष्ट को देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए उस अनुभव को नहीं देख पा रहे जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। बच्चे, जीवन केवल सुख से नहीं चलता। जब तक हमें दुख का स्वाद नहीं मिलता तब तक हम सुख का महत्व नहीं समझ पाते। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तभी हमें कुछ पाने की इच्छा जगती है। यही अभाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हम कभी खुद की ताकत को पहचान ही नहीं पाते। कठिनाइयां हमें निखारती हैं, हमारे अंदर छुपे आत्मबल और काबिलियत को उजागर करती हैं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमने खुद को समय पर अवसर नहीं दिया। तुमने कई बार वह कार्य बाद में के लिए टाल दिया जिसे तुरंत करना चाहिए था। लेकिन याद रखो, जीवन में बाद में कभी आता ही नहीं। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए समय को कभी भी यूं ही हाथ से मत जाने दो। अगर कोई सपना तुम्हारे भीतर है तो उसे पूरा करने के लिए अभी कदम उठाओ। और सबसे जरूरी बात, किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो। जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। मेरी मदद भी तभी असर करेगी जब तुम स्वयं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार होगे। जब तुम पहला कदम उठाओगे तब तुम्हें रास्ता दिखेगा और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। इसीलिए मेरे बच्चे, जीवन से भागो मत।
इसका सामना करो, इसकी सच्चाई को स्वीकार करो और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही प्रयास तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। मेरी बातें हमेशा याद रखना, कठिन समय ही तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाता है। खुद पर विश्वास रखो, प्रयास करते रहो और कभी हार मत मानो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो।